हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जैसा कि अपने इससे पहले 3 क्लासें लग चुकी हैं महिला और आंगनवाड़ी विभाग में, जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है उसकी भर्ती के लिए जो सिलेबस है होम साइंस का, उसके अंदर हमने अध्ययन किया है इससे पहले कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का। आज अपने सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है भोजन के सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंदर अपने अध्ययन करेंगे आज विटामिन्स का। विटामिन्स ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी शरीर के अंदर सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु शरीर की वृद्धि व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व होते हैं या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर के अंदर नितांत आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और शरीर के अंदर अगर इन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर डिफेंसिव डिजीज या अभावग्रस्त रोग हो जाते हैं। तो आज अपने इन भोजन के जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है इनके अंदर से विटामिन का अध्ययन करेंगे। तो विटामिन, जैसा कि आपको बताया है, विटामिन ऐसे कार्बनिक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, परंतु शरीर की वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होते हैं विटामिन। अब अपने इनकी विटामिन की अगर शब्द देखें तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। शब्द, ये जो विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक ने किया है 1912 के अंदर। याद रखना, इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया है विटामिन का। तो विटामिन क्या चीज होती है? विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर के अंदर और शरीर की वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। अब विटामिन की शरीर के अंदर एक या अधिक विटामिन की शरीर के अंदर अगर कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर अभावग्रस्त रोग हो जाते हैं। अब विटामिन का विभाजन देखें अपने, तो विटामिन के विभाजन जल के अंदर वो विटामिन घुलनशील है या फिर वो वसा के अंदर घुलनशील है, इसके आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। विटामिन का विभाजन, विटामिन का विभाजन, तो विटामिन का विभाजन 2 आधार पर बांटा गया है। एक तो जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, और दूसरे हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। जल के अंदर जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो होते हैं बी और सी। बी यहां मैं लिख रहा हूं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील है? जल के अंदर घुलनशील है। जबकि वसा के अंदर घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। याद रखना, विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा के अंदर घुलनशील है। फैट के अंदर, वसा के अंदर घुलनशील विटामिन एडेक, याद रखना आप सॉल्ट के अंदर, ए, डी, ई, के, एडेक वसा के अंदर घुलनशील है। ये चिकनाई के अंदर जो चिकना पदार्थ होते हैं वसा, उनके अंदर घुलनशील है ए, डी, ई, के, एडेक। और जल के अंदर घुलनशील, जल के अंदर घुलनशील, इसको शॉर्ट नाम आप याद रखना WBC। डब्ल्यू का अर्थ होता है वाटर, बी और सी, वाटर के अंदर कौन सा? बी और सी। ये शॉर्टकट आप याद रखना चाहो तो याद रखना WBC। WBC मतलब वाटर के अंदर घुलनशील बी और सी है और वसा के अंदर घुलनशील वाले एडेक है। तो ये विटामिन का विभाजन है जल में घुलनशीलता के आधार पर और अपने जल के अंदर वसा के अंदर घुलनशीलता के आधार के ऊपर। तो विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जल के अंदर और वसा के अंदर। अब अपने सर्वप्रथम एक एक विटामिन का अध्ययन करेंगे।
पहले वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए, उसका अध्ययन करेंगे। हालांकि विटामिन ए पूरी डीप से आपके सिलेबस के अंदर भी दिए गए, इसको पूरी डीप से तैयार करेंगे अपने ए को। बाकी तो सिंपल है, उनके नाम वगैरह और देख लेंगे, उनसे अभावग्रस्त रोग वगैरह वो देख लेंगे, परंतु विटामिन ए स्पेशल पॉइंट दिया गया है विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में अपने पूर्ण रूप से स्पेशल ध्यान देकर पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। तो पहले जो वसा में घुलनशील विटामिन ए के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए किस में घुलनशील है? विटामिन ए है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील सर्वप्रथम जो विटामिन है वो विटामिन ए है, और विटामिन ए की सर्वप्रथम खोज हुई थी जो वसा में घुलनशील था। ये केवल जो प्राणियों से प्राप्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें ही पाया जाता है विटामिन ए। वनस्पति भोज्य पदार्थों में इसको, इस पदार्थों को कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं, और शरीर के अंदर जाकर ये कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए के अंदर बदल जाता है, इसलिए इसको कैरोटीनॉइड्स को प्रोविटामिन या विटामिन से पूर्वगामी अपने कह सकते हैं। विटामिन ए मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए के अपने प्रकार देखेंगे अपने। विटामिन ए के प्रकार, तो विटामिन ए मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। विटामिन ए मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कई भोज्य पदार्थों में एक से अधिक विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए है वो लगभग 4 प्रकार का होता है। तो पहला विटामिन है विटामिन ए, इसको बोलते हैं अपने, रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए जिसको रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल ये केवल प्राणी भोज्य पदार्थों के अंदर पाया जाता है। जो प्राणियों से प्राप्त भोज्य पदार्थ है उनके अंदर पाया जाता है। ये आंखों के लिए आवश्यक होता है रेटिनॉल किसके लिए है? आंखों के लिए आवश्यक होता है, आंखों की रोशनी के लिए। तो ये प्राणी भोज्य पदार्थों के अंदर विटामिन ए या रेटिनॉल पाया जाता है। इसी प्रकार से विटामिन ए एल्डिहाइड दूसरा है। विटामिन ए एल्डिहाइड विटामिन ए को अपने कई प्रकार में बांटा गया है। विटामिन ए एल्डिहाइड ये विटामिन ए एल्डिहाइड क्या काम करेगा? आंखों की रेटिना के रोड्स और कोन्स के अंदर पाए जाते हैं। आंखों की रेटिना के रोड्स व कोन्स में पाए जाते हैं। अब ये रोड्स और कोन्स क्या चीज होते हैं? रोड्स देखो, रेटिना के जो रोड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? अंधकार और प्रकाश का ज्ञान कराते हैं। अंधकार एवं प्रकाश का ज्ञान कराते हैं रोड्स। और रेटिना के जो कोन्स होते हैं, कोन्स इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, इसको रोड कोन्स को बोलते हैं अपने शंकु, और रोड्स को शायद छड़ या सलाका इस प्रकार का शब्द है। कोन्स क्या काम करता है? कोन्स रंगों का ज्ञान कराता है। कोन्स रंगों का ज्ञान कराता है। अपने आंखें विभिन्न प्रकार की जो रंग बिरंगे रंगों का है वो ज्ञान कौन कराती है? ये कोन्स ज्ञात करती हैं। और ये विटामिन ए एल्डिहाइड का रूप है ये। इसके अलावा विटामिन ए रेटिनोइक अम्ल तीसरी है। 1, 2 और 3 विटामिन
विटामिन ए रेटिनोइक अम्ल, विटामिन ए रेटिनोइक अम्ल, ये क्या काम करता है? विटामिन ए रेटिनोइक अम्ल, इसका निर्माण तो होता तो शरीर के अंदर ही है, शरीर में निर्मित होते हैं ये विटामिन ए रेटिनोइक, शरीर के अंदर निर्मित होते हैं और शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होता है। शरीर में निर्मित व वृद्धि व विकास के लिए जरूरी, शरीर के अंदर निर्मित होते हैं, वृद्धि व विकास के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, ये ताजे पानी की जो मछलियां होती है, 4 नंबर विटामिन ए, ये सीधा है विटामिन ए, ये ताजे पानी की मछलियों, ताजे पानी की जो फिश होती है, ताजे पानी की फिश या मछलियों के लीवर के अंदर पाया जाता है। ताजे पानी की फिश के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। इसको कॉड ऑयल बोलते हैं, कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं। तो विटामिन ए होता है ये बहुत ही कम होता है, ये ऊपर वाले 3 ज्यादा होते हैं, परंतु ये ताजे पानी की केवल मछलियों के अंदर ही पाए जाते हैं, केवल जंतु के अंदर ही पाए जाते हैं। अब अपने ये तो विटामिन ए के अपने प्रकार देख लिए, अब विटामिन ए के कार्य देखेंगे अपने, क्या काम करती है। विटामिन ए के कार्य देखेंगे, विटामिन ए क्या क्या काम करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। विटामिन ए के कार्य देखेंगे अपने, विटामिन ए के प्रकार हमने देख लिए 4 प्रकार के। अब विटामिन ए के कार्य, विटामिन ए कई सारे काम करता है शरीर के अंदर। एक तो विटामिन ए वो आंखों की दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, देखने के अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपने आंखों के अंदर अभी बात की, रोड्स और कोन्स होते हैं, इन रोड्स और कोन्स प्रकाश और अंधकार और रंगों का ज्ञान कराने का काम विटामिन ए द्वारा किया जाता है। विटामिन ए के कार्य, विटामिन ए के कार्य, तो पहला तो है आंखों की दृष्टि के लिए, आंखों की दृष्टि के लिए, आंखों की दृष्टि के लिए यानी देखने के लिए विटामिन ए की जरूरी होती है। आंखों की दृष्टि के लिए विटामिन ए जरूरी है, आंखों की दृष्टि के लिए। अब नेत्र के अंदर, नेत्र के जो रेटिना होती है, रेटिना के अंदर अभी अपने बात की थी, रोड्स और कोन्स होते हैं। इन रोड्स और कोन्स, रोड्स अंधकार और प्रकाश का ज्ञान कराती है, जबकि कोन्स होती है वो रंगों का ज्ञान कराती है। वो विटामिन इनके अंदर मिलती है, एल्डिहाइड का रूप, वो देखने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा दूसरा काम देखें तो ये अपनी जो त्वचा होती है, एपिथेलियम उत्तक, उसके निर्माण के अंदर भी विटामिन ए जरूरी है। तो दूसरा कार्य एपिथेलियम उत्तक या त्वचा के उपकला उत्तक, त्वचा के उपकला उत्तक की वृद्धि व विकास के लिए, त्वचा के ऊपर का जो लेयर होता है, सबसे बड़ा लेयर होता है अपना त्वचा का ऊपरी भाग, वो एपिथेलियम उत्तक होता है। उसकी वृद्धि के लिए या उसकी स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। और अपने को पता है कि जो भी रोगाणु या हानिकारक रोगकारक आते हैं अपने त्वचा के ऊपर या शरीर के बाहरी लेयर के ऊपर कांटेक्ट करते हैं या संक्रमण करते हैं, तो विटामिन ए अगर यहाँ होगा तो ये रोगाणुओं को क्या काम करेगा, किल करने का काम करेगा, रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करेगा। इसका मतलब विटामिन ए शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने को दे रहा है। इसके अलावा शारीरिक वृद्धि व विकास के अंदर विटामिन ए तीसरा नंबर कार्य है, शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए, शारीरिक वृद्धि व विकास
में जरूरी। शरीर के अंदर विटामिन ए प्रॉपर मात्रा के अंदर है तो शरीर की वृद्धि व विकास सही होगा। अगर इसकी कमी हो जाती है तो शरीर की प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर मात्रा के अंदर विकास शरीर का रुक जाता है। तो शरीर की वृद्धि व विकास के अंदर जरूरी होता है। इसके अलावा ये विटामिन प्रजनन अंगों की स्वस्थता के अंदर भी विटामिन ए जरूरी है। तो 4 नंबर कार्य है प्रजनन अंगों की स्वस्थता में जरूरी। प्रजनन अंगों की स्वच्छता में जरूरी। विटामिन ए की उपस्थिति में जो प्रजनन अंगों की स्वस्थता के अंदर जरूरी होता है। अब प्रजनन अंगों की स्वस्थता के अंदर विटामिन ए उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रजनन को सुचारू रूप से संचालित करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से कई सारे हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन है या यौन हार्मोन है उनका पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं हो पाता है। इसके कारण पुरुषों के जनन अंगों के अंदर कई सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा अस्थि की सामान्य वृद्धि व विकास के अंदर सहायक है। ये 5 नंबर कार्य देखें, अस्थि की वृद्धि व विकास में सहायक। हड्डियों की ग्रोथ के लिए और हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए जरूरी है। हड्डियों की ग्रोथ के लिए और हड्डियों में विकास के लिए विटामिन ए जरूरी है। विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो अस्थि छिद्रता या अस्थियों के अंदर भंगुरपन उत्पन्न हो जाता है। थोड़ी सी चोट लगने पर अस्थियां क्या हो जाती है, टुकड़ों के अंदर विभक्त हो जाती है। तो ये विटामिन ए जरूरी है। इसके अलावा हमने देखा था संक्रमण या प्रतिरोधक क्षमता के अंदर जरूरी है। 6 नंबर कार्य देखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता में विटामिन ए जरूरी है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक। रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर विटामिन ए जरूरी है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति देता है विटामिन ए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में जरूरी है विटामिन ए। इसके अलावा अन्य कार्यों के अंदर देखें विटामिन ए की अगर और देखें तो ये विटामिन ए है वो जो शरीर के अंदर WBC है उसको संख्या को बढ़ाता है। तो WBC के निर्माण में सहायक है। अब WBC क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जैसे RBC होती है उसी प्रकार से WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। और ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है वो शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, रोग प्रतिरोधकता देती है। तो WBC का निर्माण करेगा। तो WBC ज्यादा होगी शरीर के अंदर तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शरीर के अंदर ज्यादा होगी, आसानी से व्यक्ति रोग ग्रसित नहीं होगा। तो ये हमने देखे हैं मुख्यतः विटामिन ए के कार्य। अब विटामिन ए के कार्य हमने देख लिए। अब विटामिन ए की अगर शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से अभावग्रस्त रोग हो जाते हैं या कौन कौन से अपने डिजीज हो जाते हैं वो अपने देखेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। अब विटामिन ए की कमी से कई सारे रोग हो जाते हैं। मुख्यतः हमने सबसे ज्यादा जो प्रचलित रोग है उसका नाम सुना ही होगा आपने। विटामिन ए की कमी से रात को दिखाई नहीं देता है, और जब रात को दिखाई नहीं देता है तो इस प्रकार के रोग को अपने रतौंधी रोग कहते हैं। क्या रोग कहते हैं? रतौंधी रोग कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज बोलते हैं इसको। और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए शरीर के अंदर कम है तो रात को दिखेगा नहीं, दिन के अंदर तो दिखेगा परंतु रात को दिखाई नहीं देता है, इसे अपने रतौंधी कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की
कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, पहला अपने रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, आंखों का रोग है ये। किन का रोग है ये? आंखों का रोग है। रात में दिखाई नहीं देता है, इस रोग के अंदर रात को दिखाई नहीं देता है। रतौंधी रोग के अंदर रात को दिखना नहीं, दिखेगा नहीं ठीक प्रकार से। रतौंधी आंखों का रोग, व्यक्ति या आपने लिखेंगे प्रभावित व्यक्ति को, प्रभावित व्यक्ति को कम प्रकाश ओब्लिक रात्रि में दिखाई नहीं देता। कम प्रकाश या रात को, रात के समय व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, इस रोग को अपने रतौंधी रोग कहते हैं। अब दूसरा रोग है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया दूसरा रोग है जीरोप्थेल्मिया। अब जीरोप्थेल्मिया रोग के अंदर क्या चीज होगा? जीरोप्थेल्मिया रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, परंतु बहुत तीव्रता से ये रोग होता है। इसके अंदर कॉर्निया की झिल्ली सूख जाती है। तो विटामिन ए की कमी से होता है, आंखों के कॉर्निया की झिल्ली, आंखों के कॉर्निया की झिल्ली, आंखों के कॉर्निया की झिल्ली क्या होती है? सूख जाती है। इस रोग के अंदर आंखों के कॉर्निया की झिल्ली सूख जाती है। इसके अलावा कॉर्निया के भीतरी भाग धुएं युक्त दिखाई देता है और आंखों की रोशनी नष्ट हो जाती है, सूख जाती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति को अस्पष्ट दिखाई देता है। प्रभावित व्यक्ति को अस्पष्ट दिखाई देता है। आंखों की कॉर्निया की जो झिल्ली है वो सूख जाती है, इससे प्रभावित व्यक्ति को अस्पष्ट दिखाई देता है, प्रॉपर रूप से दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा थर्ड रोग है, वो है अपना केरेटोमलेशिया। ये भी आंखों से संबंधित रोग है, केरेटोमलेशिया। तीसरा रोग है वो है केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया, इस केरेटोमलेशिया रोगों के अंदर आंखों से आईज रिलेटेड डिजीज, आई रिलेटेड डिजीज होता है, ये आंखों से संबंधित है। इसके अंदर आंखों के कॉर्निया के अंदर घाव हो जाता है, आंखों के कॉर्निया में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। केरेटोमलेशिया में आंखों के कॉर्निया के अंदर क्या हो जाता है? घाव हो जाता है और बैक्टीरिया इसमें संक्रमण कर देते हैं, बैक्टीरिया संक्रमण कर देते हैं। तो ये अपने मुख्यतः विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग देख लिए। अब अपने विटामिन ए किन चीजों के अंदर या प्राप्ति स्रोत देखेंगे अपने कि विटामिन ए किन चीजों के अंदर मिलता है। विटामिन ए के जो प्राप्ति स्रोत है, अब विटामिन ए के प्राप्ति स्रोत, विटामिन ए के प्राप्ति स्रोत किन किन वस्तुओं से या किन किन पदार्थों के अंदर विटामिन ए पाया जाता है? तो विटामिन ए मुख्यतः मछलियों के यकृत के तेल में उपस्थित होता है। तो पहला
विटामिन ए मछलियों के लीवर के ऑयल में उपस्थित, विटामिन ए मछलियों के लीवर के ऑयल के अंदर उपस्थित होता है। इसे अपने मछली का तेल बोलते हैं। इसके अलावा अंडे के अंदर, मक्खन के अंदर, दूध के अंदर, अंडों में, दूध में, मक्खन में उपस्थित होता है विटामिन ए। इसके अलावा वनस्पति भोज्य पदार्थों जैसे चौलाई की पत्तियां होती है, वनस्पतियों में, वनस्पतियों कौन कौन से, एक तो गाजर के अंदर, याद रखना, गाजर के अंदर, पालक के अंदर, चौलाई की पत्तियों के अंदर भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए होता है। इसके अलावा धनिया, सहजन के अंदर, धनिये के अंदर, सहजन का जो वृक्ष होता है उनकी पत्तियों के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा पुदीने के अंदर, पुदीना आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमने जंतुओं के अंदर देख लिया कौन कौन से जंतुओं के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, और हमने वनस्पतियों के अंदर देख लिया कौन कौन सी वनस्पतियों के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। तो ये अपने आज पूर्ण रूप से विटामिन ए की परिभाषा देखी है, अपने विटामिन ए के प्रकार देखे हैं या विभाजन देखा है, विटामिन ए के कार्य देखे हैं, और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग देखे हैं। नेक्स्ट अपने इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो विटामिन ए के अलावा अपने देखेंगे आयरन और जिंक। तो विटामिन ए के अलावा अपने मुख्यतः अब बी सी डी ई और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी अपने बात और कर लेते हैं। हालांकि ये मुख्यतः विटामिन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मुख्यतः विटामिन ए पूरा डीप से था, परंतु जो अन्य विटामिन है, अन्य विटामिनों को अपने संक्षिप्त के अंदर इनका रासायनिक नाम देखेंगे अपने, और प्राप्ति देखेंगे, और इनकी कमी से होने वाले रोग देख लेंगे अपने। हालांकि सिलेबस के अंदर अपने विटामिन ए के बारे में पूरा डीप से दिए गए, संभावना रहेगी विटामिन ए में से ही प्रश्न पूछा जाए। अब अपने विटामिन ए तो देख लिया, अब अपने विटामिन डी देखेंगे। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी याद रखना वसा के अंदर घुलनशील दूसरा महत्वपूर्ण विटामिन है, वसा में घुलनशील है ये। हमने वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन देखे, विटामिन ए और ये सॉरी अपने देखे वसा के अंदर घुलनशील बी और सी, ये ए डी ई और के, चार विटामिन देखे थे अपने। ए पढ़ लिया वसा में घुलनशील, दूसरा डी, विटामिन डी है वो वसा के अंदर घुलनशील है। विटामिन डी, विटामिन डी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्रकार देखें, प्रकार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो विटामिन डी, इसको अर्गोस्टेरोल बोलते हैं, विटामिन डी अर्गोस्टेरोल, विटामिन डी अर्गोस्टोल या प्रो विटामिन डी, दूसरा नाम इसका प्रो विटामिन डी। और दूसरे प्रकार का विटामिन डी होता है, उसका नाम है विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, डी हाइड्रोक्सी
विटामिन डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ये दो प्रकार के होते हैं, विटामिन डी अर्गोस्ट्रोल और विटामिन डी डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों ही, ये जो दोनों है, ये दोनों सूर्य की प्रकाश के अंदर जो यूवी होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति के अंदर विटामिन डी का संश्लेषण कर देती है, विटामिन डी का निर्माण कर लेती है। तो अपने कहते हैं धूप के अंदर विटामिन मिलता है, तो धूप के से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है अपने को। धूप में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी की शरीर के अंदर अगर कमी हो जाती है, तो विटामिन डी की शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है। इसके कारण शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और कैल्शियम और फास्फोरस है वो शरीर से निकल जाता है, रक्त के अंदर मिल जाता है और रक्त के अंदर इसका स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन डी है वो पैराथायरॉइड ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने का काम भी करता है। और इसकी कमी से होने वाला एक रोग है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, कमी हो जाती है तो रोग हो जाता है रैकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है? रैकेट्स रोग। रैकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। याद रखना, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रैकेट्स रोग हो जाता है। रैकेट्स के अंदर क्या चीज होता है? रैकेट्स रोग के अंदर जो ज्यादातर बच्चे प्रभावित होते हैं, इस रोग के अंदर अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा शरीर के अंदर कम हो जाती है, और ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा रक्त के अंदर बढ़ जाती है। ये रिकेट्स रोग उन क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है जहां पर पर्याप्त मात्रा के अंदर बच्चों को धूप नहीं मिल पाती है या अंधेरे के अंदर जो रहते हैं। तो ये अपना विटामिन डी है। अब विटामिन नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे विटामिन ई। विटामिन ई, अब विटामिन ई को अपने जनन अंगों की स्वस्थता से संबंधित विटामिन है ये विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई का एक तो रासायनिक नाम याद रखना, टेकोफेरोल। टोकोफेरोल, रासायनिक नाम टोकोफेरोल। टोकोफेरोल ये इसका रासायनिक नाम है। टोकोफेरोल रासायनिक नाम है। और विटामिन ई की कमी हो जाती है तो प्रजनन अंगों, विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो प्रजनन अंगों के अंदर रोग हो जाता है, या आपने कहें दोष हो जाता है। तो प्रजनन अंगों की स्वस्थता या जन्म से संबंधित कौन सा विटामिन है? विटामिन ई है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के ये जल के अंदर घुलनशील, ये वसा के अंदर घुलनशील विटामिनों की बात कर रहे हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम याद रखना आप। विटामिन के का रासायनिक नाम है वो है, विटामिन के का रासायनिक नाम अपने प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन मतलब ये कार्य क्या काम करता है? रक्त का स्कंदन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कंदन या रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगर इसकी कमी हो जाती है, विटामिन
के की, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब चोटग्रस्त स्थान के ऊपर रक्त निकलता रहता है ऑटोमेटिक और रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस रोग को अपने कहेंगे रक्त का स्कंदन नहीं होना। ठीक है, थक्का नहीं जम पाता है, थक्का नहीं जमता है तो रक्त लगातार स्रावित होता रहता है और ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके बाद के अंदर अपने जो जल के अंदर घुलनशील विटामिन है, जल के अंदर घुलनशील विटामिन की स्टडी अपने नेक्स्ट करेंगे, कल करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपने वसा के अंदर घुलनशील विटामिन देखे। वसा के अंदर घुलनशील विटामिनों का फॉर्मूला आपको लिखा था ए, डी, ई और के। ए को अपने पूरे डीप से पढ़ा है, डी, ई, के शॉर्ट पढ़े अपने, यहां से आने की प्रश्न संभावना रहती है। अब अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे जल के अंदर घुलनशील विटामिन, जल को वाटर बोलते हैं और वाटर के अंदर घुलनशील विटामिन है बी और सी। ये अपने कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, धन्यवाद।